तो ओके गाइस, हम आज के वीडियो हम पार्ट 3 में है। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट। जो भी अपनी वीडियोस देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 तक ही है। और थोड़े बहुत मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं। तो आज हम पार्ट 3 में है, मैनुअल टेस्टिंग में। और मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव जितना भी ये करूँ, पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ टेस्टिंग के बारे में, वो मैं इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा भी हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन हम हर एक फंक्शनलिटी में नहीं जा सकते। और रीज़न ये है हर एक फंक्शनलिटी का, क्योंकि ये नेवर एंडिंग हो जाएगा। और हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि अभी हम जो टेस्टिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, अभी के ज़माने में एआई भी आ गया है। तो इसके बाद वाले जो भी वीडियोस होंगे वो एआई टेस्टिंग भी कवर करेंगे, क्योंकि मुझे एपीआई टेस्टिंग भी दिखाना है। और मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग भी दिखाना है, एक टूल सेलेनियम लेके, वो भी पता होना ज़रूरी है। और मुझे ये भी आपको सिखाना है एआई मॉडल्स कैसे टेस्ट करते हैं। तो वो सब आना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने ओनली फंक्शनल टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टी स्किल्ड इंजीनियर बनना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग भी है, वो भी हम बाद में कवर कर सकते हैं, जिसको पेन टेस्टिंग ही बोलते हैं। तो एपीआई हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लोड टेस्टिंग है, लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग, उसके लिए अलग टूल है। वो भी हम ट्राई करेंगे कवर अप करने के लिए। जितना होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और थोड़ा बहुत वीडियोस भी देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, चैट जीपीटी को पूछना है इसके लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हो सकता है ये मेरी स्क्रीन राइट में कवर करे। हम एप्लीकेशन पे है अभी, अलीबाबा पे। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको मिनिमाइज करने के लिए, बट बाद में ये रिकॉर्डिंग के बाद ये ऊपर आ जाती है, तो ये वाला सेक्शन कवर हो जाता है, जो राइट सेक्शन है। तो मैं ट्राई करूँगा कि लेफ्ट साइड सेक्शन आज दिखाऊं। मैंने वैसे वीडियो भी स्क्रीन बीच में रखी है, बट फिर भी लेट्स सी। तो यहाँ पे है, जैसे हमने लास्ट टाइम में कवर किए थे बहुत सारी चीज़ें। हमने आई थिंक कंट्री के बारे में भी चेक किया था, कि जो कंट्री का ड्रॉप डाउन है वो अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो हमने चेक किया था। ये देखो, ये अल्फ़ाबेटिकली है नहीं, यहाँ पे है। और बहुत सारी चीज़ें कवर अप किए थे हमने। वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, मैं आज भी कवर अप करूँगा बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ है, मैंने आपको डेवॉप्स के लिए एक टूल बताया था, सॉरी डेवॉप्स के लिए नहीं, टेस्ट केसेस के लिए, जिसको बोलते हैं अजूर डेवॉप्स। वो मैंने देखा, वो फ्री में हम टेस्ट केसेस नहीं लिख सकते, बट इसका अल्टरनेटिव है अभी के लिए गिट। गिट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है, गिट टाइप करना है, साइन अप करना है, और इसमें भी आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। और कैसे लिखना है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्रिएट न्यू, न्यू रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब एक फोल्डर जैसा है। ये क्रिएट किया, यहाँ पे मैं अभी के लिए डाल रहा हूँ अली बाबा करके, अवेलेबल है। सिंपल है, इधर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, टेस्ट केसेस करके, फॉर अली बाबा। और विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है, क्योंकि जब भी आपको ये प्रोजेक्ट दिखाना है, तो ये एक बार क्रिएट रिपोजिटरी हो गई, तो खाली आपको इसको कॉपी करना है और आपके सीवी में या रिज्यूमे में डाल देना है, ताकि वो जाके देख सके। तो अभी रिपोजिटरी बन गई, रिपोजिटरी मतलब फोल्डर बन गया। गिट के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, वो रिपोजिटरी बोलते हैं। जब आपने रिपोजिटरी क्रिएट की, तो आपको आना है यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से देखो, अलीबाबा में ऊपर ये पूछा है नेम, नेम ऑफ योर फाइल, तो आप लिख सकते हो टेस्ट केसेस। फिर ये कमिट चेंजेस मतलब सेव। जैसे मैंने कहा, गिट के थोड़े अलग अलग नाम से टर्मिनोलॉजीज है। सेव को वो कमिट बोलते हैं। तो आप कहाँ पे गए, क्रिएट में आ गए हम। ये मेन में बनाए, जो मेन फोल्डर है, मेन रेपो बोलते हैं। और हम ये टेस्ट केसेस में भी, और इसमें फिर से हमको फाइल बनानी है, तो इसमें आप एडिट दिस फाइल, इसमें आप लिख सकते हो टाइटल में टेस्ट केस 1 करके, जो भी टाइटल है आप दे सकते हो। लॉगिन है तो लॉगिन करके टाइटल, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने इधर टेस्ट केसेस लिखा है, तो TC01 लॉगिन। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट बताया था, कि अगर प्री
रिक्वायरमेंट्स है तो इसमें प्री रिक्विजिट्स या प्री रिक्वायरमेंट्स, वो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। आप पार्ट 2 में आप देख सकते हो, या पार्ट 1 में भी है, मैंने एक्सप्लेन किया है। और प्री रिक्विजिट्स, जैसे मैं फिर से क्विकली ये करता हूँ, रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन के लिए, और जो भी आपके क्या है स्टेप्स है, तो आप लिखोगे जो भी स्टेप्स है, और डेटा क्या यूज़ करो, डेटा इधर जैसे लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड, और आउटपुट, आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, एक्सपेक्टेड, एक्सपीसी, पहले आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, पास या फेल, या जो भी है आप पहले लिखोगे इधर कि आउटपुट क्या है, लॉगिन, यूजर इज एबल टू लॉगिन और नॉट लॉगिन। फिर एक्चुअल आउटपुट, यूजर लॉगिन हो गया कि नहीं हो गया। एक्सपेक्टेड में हमारा है कि यूजर शुड बी एबल टू लॉगिन अगर रजिस्टर्ड है तो। और एक्चुअल आउटपुट में एक्चुअल में क्या आया। और फिर आप इधर रिजल्ट लिख सकते हो, और ये सी रिजल्ट पास या फिर फेल, और फिर आपको कमिट चेंजेस करने हैं। और इसके लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लोर भी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ये भी लगाने हैं, क्या लगाने हैं, स्क्रीनशॉट्स। क्योंकि ये देखो, अपडेट टेस्ट केसेस, कमिट चेंजेस, ये हो गया आपका। लेकिन ये जस्ट मैं रफ में जा रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे जो मैंने नोट पैड या कुछ यूज़ किया है उसमें। ओके, और फिर से आप इसमें ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थिंक अटैच भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट्स, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अलीबाबा टेस्ट केसेस, के वो थोड़ा सा प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैं भी मेन कंटेंट पे आ जाता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे हैं। हमने ज़्यादा कवर अप नहीं किया था, बट मैं भी डिटेल में, मतलब जितने सारे सिनेरियोज हो सकता है मैं ट्राई करूँगा कवर अप करने के लिए। थोड़ा सा एज टेस्ट केसेस, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी हम थिंक करेंगे, क्योंकि हमको जस्ट टेस्टिंग में रेगुलर टेस्टिंग नहीं होता है इसके लिए। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, और जैसे मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इमेज सर्च हमने ये नहीं ट्राई किया था, इमेज सर्च पे हमने क्लिक किया। ओके, तो टेस्ट करने के लिए फाइंड द प्रोडक्ट इंस्पिरेशन विथ इमेज, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज आप डालो, और ट्राई करना कि क्या आ रहा है। ये मैं जस्ट डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे जो भी प्रोफाइल पिक्चर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है आउटपुट। ओके, इट्स गुड आउटपुट, क्योंकि इसने मेरा जो कोट है, ब्लेजर है, जैकेट है, वो पकड़ लिया, और उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट के ये दे रहा है, हमको प्रोडक्ट कैटलॉग दे रहा है, तो विच इज़ गुड। आप डिफरेंट इमेजेस भी ट्राई करो टेस्ट करने के लिए, कैट्स के डालो, डॉग्स के डालो, और ट्राई करो। अगर वो कैट्स दिखा रहा है, लाइव पेट अलाउड नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हम कैट और पेट्स के डालते हैं तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाता है कि नहीं, क्योंकि ये पीछे बैकएंड में एआई यूज़ कर रहे हैं जो ऑप्टिकल रिकग्निशन कर रहा है इमेजेस को। के विच इज़ गुड, देखो सब सेम स्टाइल है, जैकेट्स, डबल बटन्स है सब, जिस फाइन। मैं अभी दूसरा और एक ट्राई कर देता हूँ, और कितने इसने रिजल्ट्स दिखाए। प्रोडक्ट के ऊपर जा भी सकते हैं, इसने नए इसमें खोल दिया, नए टैब में, और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट हो गया, विच इज़ नॉट गुड। इधर हमको पहले ऐसे आना चाहिए, ताकि फिर हम कंट्रोल कर सके। और ये देखो, ये मैं बैक, मुझे पीछे भी नहीं ले जा पा रहा हूँ, सो दिस इज़ नॉट गुड। इसको बग्स में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट यहाँ पे और एक रेपो बना सकते हो। जैसे मैं अभी इधर आ जाता हूँ, और उसके लिए आप नाम दे सकते हो बग्स करके, अलीबाबा बग्स या डिफेक्ट्स। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप इंटरव्यू जाओगे तो आप खाली टेस्ट केसेस ही नहीं लिखोगे, आप खाली ये नहीं बता सकते कि मैंने टेस्ट केसेस लिखे, आपको बताना है कि डिफेक्ट्स या बग्स आपने क्या फाइंड आउट किए हैं। तो आप बोल सकते हो
कि नॉट एबल टू कंट्रोल द वीडियो प्लेयर करके, ये एक डिफेक्ट हो गया। क्योंकि ये देखो, ये मैं आगे पीछे कर ही नहीं रहा हूँ, ये पूरा ये हो रहा है। तो उसके ऊपर आप एक लिख सकते हो कि ये बग है करके, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे आप बोल सकते हो। और जब भी आपको अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स पकड़ो, बग्स निकालो, टेस्ट केसेस लिखो, और इंटरव्यू में पूछेंगे कि हम आपको क्यों, वाई शुड बी हायर यू, या क्यों हम आपको जॉब दे दे, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप बोल सकते हो, देखो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास हंगर है, मेरे पास मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और मैं सेम एनर्जी नॉलेज लेके मैं सेम चीज़ अप्लाई करूंगा करके आप ऐसा बोल सकते हो। कि सी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, आई हैव गॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हैव ऑलरेडी डन सम प्रोजेक्ट्स एज अ प्रैक्टिस, एंड आई हैव गॉट दैट हंगर, एंड आई इम्प्लीमेंट और अप्लाई दैट नॉलेज एंड स्किल्स, आप ऐसा बोल सकते हो। ये जस्ट मैं तो डेमो दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट स्पॉटलाइट्स लेके आए, प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं। तो ये वर्डिंग्स का भी आप मेंशन कर सकते हो, ये स्पॉटलाइट्स की हो, प्रोडक्ट डिटेल्स की नहीं। ओके, फीचर हाइलाइट दिस कस्टमाइज, तो आप ये रीड कर सकते हो, देख सकते हो कि सब सही है कि नहीं, कॉमास वगैरह सब प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अ, देखो, रेंजिंग फ्रॉम 42 to 60, द बिजनेस वेडिंग, ओके, इट ऑफर्स, ओके, साइज 42 to 62, अब ये क्या है, सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये भी आपको मेंशन करना है, चेक करना है। इसके ऊपर भी आप टेस्ट केस लिख सकते हो कि प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट स्पॉटलाइट्स, टाइटल दोगे कि प्रोडक्ट डिटेल्स, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड करेक्टली इंक्लूडिंग द लेंथ, द मेजर्स। तो आपको ये भी आपके मैनेजर या टीम के साथ डिस्कस करना है। जैसे इधर GRMS ग्राम्स लिखा है, तो यूजुअली GRMS नहीं लिखते हैं हम, ग्राम्स को यूजुअली GMS या कुछ GRMS लिखते हैं ये। तो ये भी आपको चेक कर सकते हैं आप। प्रोफेशनलिज्म का स्पेलिंग, प्योर एफिड ब्लेसलिज्म, ये सब चेक करना है। क्योंकि जब भी आप कंपनी में जाओगे बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, और वो आपको मेक श्योर करना है, टेस्ट करना है। recommended फॉर द सूट्स, ओके, पॉलिश्ड बटन्स, आपको चेक करने की प्रोडक्ट रिलेटेड और क्या recommended फॉर बिजनेस लिखा है, तो डिफरेंट क्या है। क्योंकि मैंने अगर, ओके, डिफरेंट सूट्स दे रहे हैं, बट अगर मुझे सूट्स को पैक करना है, देखो दिस इज गुड, तो आप और एक टेस्ट केस लिखते हो कि recommended अदर प्रोडक्ट्स करके, तो शर्ट्स भी इसने मेंशन किया है, लॉन्ग स्लीव्स, क्योंकि खाली सूट के लिए, सूट के साथ आपको शर्ट्स भी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है कि बायर्स शॉपिंग करें। बट इसमें उन्होंने अभी देखे, ये देखो, 2 पीस सेट, जिस गुड, वुमेंस का भी उन्होंने रेकमेंड किया है। और क्या है इसमें, उन्होंने पैकिंग का नहीं, मैं जो देख रहा था कि सूट को पैक कैसे करे वो नहीं दिखाया उन्होंने, हैंगर्स या पैकिंग जो भी एक बैग चाहिए होती है। शूज़ भी नहीं रेकमेंड किए, खाली शूज़ का फोटोज़ है, शूज़ नहीं है। और एक चीज़ बताना, टेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, ये देखो, ये चैट का नीचे आ गया, विच इज़ फाइन, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। इन्होंने और एक बार ये डाला है, लेंस का, जो हमने यहाँ से किया था, ये क्यों एक्स्ट्रा डाला है, ज़रूरी नहीं, तो हम इसको भी आप बग्स या डिफेक्ट में रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, और इंटरव्यू में भी आप मेंशन कर सकते हो कि व्हेन आई वाज डूइंग अ टेस्टिंग, या जब मैं टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था, ऑलरेडी एक सर्च लेंस का ऑप्शन था, इमेज सर्च का, और नीचे और एक एक्स्ट्रा दिया था, तो एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्क्रीन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। स्टार्ट ऑर्डर चैट नाउ, ओके, 4 इंस्टॉलमेंट। अभी देखो, ये जो बॉक्स है, मैं भी नोटिस करा था, ये पूरा का पूरा बॉक्स, अभी तक तो इधर अच्छा है सब कुछ, ये फिर से आ गया इधर, कभी कभी। ओके, फिर भी ठीक है, कि रिव्यूज है इधर, तो आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों है, इधर नाम क्यों नहीं है, वेरीफाइड है, तो ये क्या है, क्यों हाइड किया है, कि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ।
नॉन रजिस्टर्ड के लिए ठीक है अगर आप नहीं दिखाते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नाम आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको ट्रस्ट नहीं आएगा, स्पेशली कंपनी डिफरेंट कंट्री में लोकेटेड है और आप डिफरेंट कंट्री में हो तो। इन्होंने ये दिया है ट्रेडिंग कंपनी 1 ईयर। सीएन, नॉट श्योर सीएन का क्या है, कनाडा है या क्या है करके एग्जैक्टली वो भी चेक करना है। रिस्पॉन्स टाइम चेक करना है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। कि अभी देखो मैं नीचे आ गया हूँ, ये बॉक्स इधर अभी भी है। ओके, इमेजेस कट नहीं हो रहा है, ये फुल आ रहा है प्रॉपरली बॉक्स होते हुए भी। वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो सकता है ये बॉक्स की वजह से इमेजेस कट हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक स्कूटर। डीप सर्च में जा रहा है, मुझे लगता है मैंने डीप सर्च ऑन किया है, ये ऑफ कर देता हूँ। आपको ये भी टेस्ट करना है कि डीप सर्च और नॉर्मल सर्च में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये नॉर्मल मैंने सर्च किया है, और मैं फिर से ट्राई करता हूँ डीप सर्च में। ठीक है, ये रीजनिंग एनालाइज कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट मुझे सेम ही दिख रहा है। खाली थोड़ा सा स्क्रीन का लेआउट चेंज हो गया है, जहाँ पे ये आ गया है सब एट्रीब्यूट्स और सिलेक्ट बाय। तो ये भी आपको टेस्ट केस लिख सकते हो कि डीप सर्च से सर्च करते हो तो क्या आता है, डीप सर्च विदाउट डीप सर्च क्या आता है, और स्क्रीनशॉट्स लेके आपको अटैच करने हैं। मैं भी फिर से जा रहा हूँ, इस पे मुझे देखना है सर्च एट्रीब्यूट्स था उधर। ओके, वो चला गया, सो विच इज़ गुड। और ये स्क्रीन डिफरेंट हो गई, तो और एक टेस्ट केस हो गया। और एक मैं दिखा रहा था कि डिलीवर टू ऐड एड्रेस, न्यू टैब खुल गया। कंट्री चेंज कर सकते हो क्या? तो मेक श्योर करना है कि सारे कंट्रीज इंक्लूडेड है कि नहीं, जेड तक। वो भी चेक करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी में जा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वीडियो में जितने सारी फंक्शनलिटीज कर सकूँ, और क्या क्या डिफेक्ट्स या इश्यूज या बग्स फाइंड आउट कर सकूँ, वो ट्राई करूंगा। जिम्बाब्वे है ओके, zanzibar जम्बिया ओके, दैट्स फाइन। अभी हम यूएस पे है। ओके, तो देखो मैंने अनसेलेक्ट यहाँ से किया तो यूएस आ गया, विच इज़ फाइन, क्योंकि मैंने चेंज किया था। मेरा नाम आ गया। फ़ोन नंबर में हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या फॉर्मेट आता है, ये भी आपको टेस्ट करना है। तो मैं इसे ही नेगेटिव डाल रहा हूँ, कुछ भी वैल्यूज डाल रहा हूँ। ओके, मस्ट बी बिटवीन 15 and 16 डिजिट, सो दिस इज गुड। ये टेस्ट करना है आपको, क्योंकि मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। आपका एम है ब्रेक करना, बट कस्टमर की तरफ से एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसके ऊपर भी टेस्ट केस लिख सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जब भी नंबर डालोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट केस ये होगा कि नंबर, वैलिड नंबर शुड बी एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड, सॉरी। और नेगेटिव में ये लिखोगे कि आप कुछ भी वैल्यूज डाल रहे हो, और यहाँ पे आपको रिको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। कि मैं यहाँ पे कुछ भी मैं ये डाल रहा हूँ, वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं कर, ओके विच इज़ फाइन। और मैं अगर नंबर एक्सेप्ट भी करता हूँ तो, क्योंकि जो मिनिमम ओके मिस बी 15 and 16 विच इज़ फाइन। ओके, फिर स्ट्रीट एड्रेस जो भी है मैं ऐसे ही कुछ डाल रहा हूँ। फिर अब बाद में उसको सबमिट करना है। अपार्टमेंट ABC 1 2 3। स्टेट में अभी के लिए कोगिन चेक करना है कि सब स्टेट्स दिखा रहा है कि नहीं। मैं टेस्टिंग के लिए अलाबामा सिटी, सब आपको मेक श्योर करना है, सब स्टेट वाइज सिटीज है कि नहीं। फिर और जिप कोड, ये देखो ये गलत है। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता यूएस में कैसे होता है, बट ये प्री फिल्ड क्यों आ गया जिप कोड। हो सकता है मेरा जिप कोड अलग हो।
तो वो आपको चेक करना है, क्योंकि प्री फिल नहीं आना चाहिए, जैसे अभी वाली है। जिप कोड क्यों आ गया? और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर कंट्री चेंज करता हूँ, इंडिया, इंडिया अगर करता हूँ, तो लूज लोकेशन का भी आ गया है। मुझे चेक करना है इसका, क्या चेक करना है? जिप कोड। महाराष्ट्र क्यों नहीं आ रहा है? में एच, ओके, महाराष्ट्र सिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अहमदनगर, पोस्ट कोड, ओके। और ये पोस्ट कोड क्या ये करता है, ये भी आपको ट्राई करना है। नंबर 91 चेंज हो गया, विच इज गुड। सबमिट, ओके, ये हो रहा है। एड्रेस सेफ्ड, ये गलत है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए इसे। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि ये क्यों ऐसे अलाउड किया। सो दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट एज वेल, हम इसको डिफेक्ट बोल सकते हैं। इसको मैं एडिट करने जाता हूँ, ये अगर डिफरेंट वैल्यूज यूज करता है, सबमिट करो, ये सबमिट हो रहा है, तो विच इज़ बैड, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपको रिपोर्ट करना है। सेम वे, एड्रेस का लेंथ भी, कितना आप लेंथ डालते हो, वो भी आपको मेंशन करना है। तो ये देखो, आप लेंथ में अब और भी ये कर रहा हूँ, ये हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये कैरेक्टर्स ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लोकेशन का भी दिया है, विच इज़ गुड। इंडिया का डाला तो नेम नंबर चेंज हो गया। ऑस्ट्रेलिया का डाला तो 6-1 हो गया, विच इज़ फाइन। ये मैं ये कर देता हूँ डिलीट। ओके, और क्या है, तो हमने इमेज का देखा, प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा देखा, डिलीवरी का देखा। अभी हम देखते हैं फिर से, यहाँ पे, यहाँ पे भी ये बहुत सारे चीज़ें हैं, ये भी आप, फंक्शनलिटीज़ है, सॉरी, चीज़ें नहीं बोलूँगा, फंक्शनलिटीज़, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर में यहाँ पे, ओके, जो भी अगर कस्टमर सर्विस की हेल्प चाहिए उसका भी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फर्स्ट, सबसे पहले कि ब्लैंक इसमें आपने कुछ नहीं डाला है, तो इसने प्री सिलेक्ट किया पेमेंट, क्यों? मैं फिर से ब्लैंक में कर रहा हूँ, पेमेंट ही कर रहा है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ब्लैंक करें तो इधर अलर्ट या नोटिफिकेशन आना चाहिए कि प्लीज एंटर समथिंग करके आओ कीवर्ड। दूसरा है कि लेट्स से 00, सर्च कैनॉट पे, ओके, ये इट्स अनरिलेटेड, तो ये आपको ये भी मेंशन करना है। ओके, ये एम्प्टी आ गया, तो इधर अलर्ट आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, देखो ये कैसे दिख रहा है। इधर नोटिफिकेशन आना चाहिए कि प्लीज एंटर राइट कीवर्ड और राइट क्वेरी करके, ये है। इसका भी ये नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज के, ऐसे बहुत सारा आप इधर हेल्प ट्राई कर सकते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प, ओके, तो ये हो गया। और फिर आप मैसेजेस का भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ ये किया नहीं है तो इसके लिए मैसेजेस है नहीं, बट आप वो भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी है, इंक्वायरीज है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ड्रॉप शिपिंग का है। फिर से यहाँ पे, तो मुझे नीचे, देखो, बहुत ही स्क्रोलिंग करना पड़ रहा है मुझे हेल्प के लिए, या जो भी पेज फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि पेज इग्निशन यूज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हेल्प सेंटर है, लाइव चैट है, लाइव चैट में भी आप टेस्ट कर सकते हो। हम देखते हैं, न्यू टैब में खुल रहा है, बंद कर देता हूँ सब। ओके, लाइव चैट देखो ये कैसे खुल गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस लग रहा है, क्योंकि मेन अलीबाबा का ही जो ऑरेंज कलर है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, पूरा इंटरफेस चेंज हो गया लाइव चैट में, क्यों? तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और स्टार्ट सेलिंग में क्या है, वो भी देखो, थोड़ा सा ये आ गया। सॉरी अगर थोड़ा सा नॉइज़ और डिस्टरबेंस आ रहा है, वो दूसरे
सही देखो स्टार्ट सेलिंग में क्या था। ये देखो ये भी आप मेंशन कर सकते हो स्टार्ट सेलिंग में क्या है। ये डजंट मेक एनी सेंस और ये यूजर के लिए अच्छा भी नहीं है। ये- क्योंकि वैल्यू कम हो मतलब डजंट लुक गुड। अब भी आ गया इनका चैटबॉट का ये पॉपअप, स्टे ऑन चैट एंड चैट, बट ये क्यों ऐसा है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। ये क्या है। ओके चैटबॉट इधर है, इसका भी रिस्पॉन्स दे सकते हो हाय। कि हेलो, रेडी टू ग्रो योर बिजनेस ग्लोबली कनेक्ट, ये आपको रीड करना है। ये प्री सिलेक्टेड ये है या टेम्पलेट से आई हैव अ कंपनी, आई वांट टू बी एन एफिलिएट, आई एम अ सप्लायर। बट अभी मैं इसमें लिखूंगा हेल्प करके, देखते हैं। क्योंकि लेट्स से मैं अगर न्यू सेलर हूँ और मुझे सेल करना है तो मुझे आई एम यू टू आई कांट असिस्ट विद अकाउंट हैकिंग, देखो मैंने हेल्प लिखा इधर हैकिंग आ गया है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग रिस्पॉन्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स करके। क्योंकि जेन्यूनली किसको हेल्प चाहिए तो हेल्प के डिफरेंट ऑप्शंस दिखाने चाहिए। तो आप मेंशंस कर सकते हो सजेशंस में हेल्प के, आई एम ए न्यू सप्लायर और आई एम ए न्यू कस्टमर, आई एम ए न्यू बायर, या हेल्प इन एडवर्टाइजिंग और जो भी सेलिंग का। ये भी मैंने आपको दिखाया। एंड करते हैं। और चैट में और एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, इसने ट्रांसक्रिप्ट में चैट ईमेल होगी कि नहीं, क्योंकि ये चैट में इधर ऑप्शन देना चाहिए कि क्योंकि क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पूछे हो और आप भूल गए और आपको फिर से रिविजिट करना है तो कैसे करोगे। ये चैट आपको फिर से ईमेल में आनी चाहिए। अब भी हम एप्लीकेशन में है इसके लिए ये लाइव दिखा रहा है यहाँ पे फिर से, बट वैसा यूजुअली होता नहीं है। और सेकंड चीज आपको सेशन का भी देखना है। आपको 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ओपन करके ये छोड़ देना है और देखना है कि ये आपको लॉग आउट करता है कि नहीं। और ये मैंने लास्ट 2-3 दिन से लॉग आउट नहीं किया था, तो आप मेंशन कर सकते हो कि साइन आउट का क्यों नहीं दिखा रहा है या साइन आउट होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लॉग्ड इन हो, कॉफी ब्रेक पे गए या कुछ कॉल आया इंपॉर्टेंट या कुछ हुआ और किसी ने हैक किया कुछ किया तो क्या करोगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर्स, नो ऑर्डर्स येट, ओके विच इज़ फाइन। रिफंड्स है, रिव्यूज है। तो इसी तरह से आपको सब टेस्ट करना है, ट्राई करना है ब्रेक करने के लिए। और हम थे इमेज में, और एक मैं ट्राई करता हूँ डिफरेंट थोड़ा सा इमेज। लेट्स से इसमें क्रिसमस ट्री है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ इसमें क्या होता है, देखते हैं लेट्स से। देखो विच इज़ गुड, उसने सूट भी पकड़ा क्योंकि मैंने सूट डाला है और क्रिसमस ट्री की वजह से इमेज रिकग्निशन में इमेज भी रिकग्नाइज किया क्रिसमस के। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो और आपको ट्राई भी करना है डिफरेंट इमेजेस। और प्रॉब्लम क्या है, देख सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं कि फीचर्स है। देखो प्रॉब्लम यही है पेज इग्निशन का, मुझे नीचे जाना है चेक करने के लिए, बहुत ही टाइम ले रहा है। सॉरी अगर थोड़ा सा नेक्स्ट रूम से आवाज़ आ रहा हो तो मीटिंग रूम से, तो उधर बात कर रहे हैं कि ये देखो जो हेल्प का जैसा था ये नीचे, ये सेक्शन एक्सेस करने के लिए इतना स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है यहाँ पे कि पार्टनरशिप्स। तो ये सब फंक्शनलिटीज ट्राई कीजिए, टेस्ट केस बनाइए। जैसे मैंने कहा गिट यूज करना है। और जब भी आप रेपो बनाओगे, जैसे डिफेक्ट्स मैंने यहाँ पे नाम दिया, डिफेक्ट्स क्रिएट करने के बाद इधर जो यूआरएल आता है वो कॉपी करो, सीवी में डालो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट इसमें हम ट्राई करेंगे डिफरेंट, जैसे मैंने कहा ये करने के लिए, क्या करने के लिए, जैसे एपीआई टेस्टिंग है, सिक्योरिटी है। एपीआई के लिए हम पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट तरीका है, टेक्निक्स है। लोड टेस्टिंग है,
एआई मॉडल्स भी हम टेस्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स, क्योंकि ये आपको मल्टी स्किल्ड इंजीनियर बनाना मेरा काम है। मैं ट्राई करूंगा मल्टी स्किल्ड इंजीनियर आपको बनना है, क्योंकि जब भी आप जॉब्स अप्लाई करोगे दे नीड मल्टी स्किल्ड इंजीनियर। और आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि आई एम मल्टी स्किल्ड इंजीनियर। मैं मैनुअल टेस्टिंग भी करता हूँ, ऑटोमेशन भी करता हूँ, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, एआई टेस्टिंग। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। और हम यहाँ पे आज वीडियो स्टॉप करते हैं, और मैं चेक कर रहा हूँ कि और क्या कवर कर सकूँ। तो वही है, डिफरेंट फंक्शनलिटीज। होम पे जाते हैं तो देखते हैं। ओके, ये देखो होम पे गए तो फिर से ब्राउजिंग हिस्ट्री का उसने पकड़ लिया, विच इज़ गुड। ये भी एक टेस्ट केस है। देखो अभी इधर भी आ रहा है जैकेट फॉर मैन, क्योंकि इमेज में उसने चेक किया था वो मेंस का था। बट हम रैंडमली डालते हैं जैकेट्स और देखते हैं। मेंस का दिखा रहा है, वुमेन्स का दिखा रहा है। ओके, इधर वुमेन से इधर मेंस है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। तो मिक्स दिखा रहा है, विच इज़ फाइन। तो कंपनीज में यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज ही टेस्ट होती है। एक एप्लीकेशन होता है, अगर उनके पास ऑलरेडी टेस्ट किए हैं तो वो आप कर सकते हो। ये उसके आगे का काम है, वो आप कर सकते हो। या ऑलरेडी क्या नए फीचर्स वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या ला रहे हैं। तो ऐसे होता है, जैसे मैंने भी एक दो कंपनीज में जब या डिफरेंट कंपनीज में काम किया था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरा काम था कि वो टेस्ट करना और उनको ब्रेक करना। तो ऐसे ही था। और जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी रेडी है, तो फिर से उसको रिग्रेशन बोलते हैं, कि आपको फिर से चेक करना है। क्योंकि नए फंक्शनलिटीज जब ऐड होते हैं, तो क्या होता है कि हो सकता है पुराने फंक्शनलिटीज ये ब्रेक हो सकते हैं, तो इसके लिए रिग्रेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बताई रिग्रेशन की। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे। और होप कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। थैंक यू।